वही जी रहे जो किस्मत थी। इस लड़की की मंगनी तो हो गई है, लेकिन पसंद वो किसी और को करती है। डजेंट मैटर। मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि नूरे उसे पसंद करती है, और अब वो मेरी जिद बन चुकी है। मैं बेतहाशा पैसा कमाना चाहता हूँ, एक महंगी गाड़ी रखना चाहता हूँ ड्राइवर के साथ, और उस गाड़ी में बैठ के अपने जैसे इंसान के जज्बात का मजाक उड़ाना चाहता हूँ। पूरे 5 तोले का सेट है, और साथ में मेरी नरगिस का 9 लाख का हार भी। ये देखो रजिया, एक से एक बढ़कर बनारसी सूट है, कामदार। देखो तो, देखो देखो। बुआ ये तो उतरन लग रही है। गफ्फार भाई कहीं कपड़े भी तो नरगिस आंटी के नहीं उठा लाए? अरे साली है ना, मजाक कर रही है। दूल्हा भाई जो बहुत शरारती है। नरगिस के इंतकाल को 12 साल हो गए। अब भला 12 साल कपड़े सही थोड़ी रहते हैं, कीड़े लग जाते हैं। ये पूरे मैं ब्रांड न्यू लेकर आया हूँ। बात सुन गफ्फार, सब चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अभी नहीं चाहिए हमें। अभी फिलहाल ले जाओ, बाद में बताऊंगी तुम्हें। क्यों अम्मा जी, ये तो बहुत बड़ी बदशुगनी है। शुगुन भी कभी वापस होता है? और रजिया, तुमने तो कहा था कि जेवर ले आओगी बनवा के, तो फिर मैं शादी की तारीख दे दूंगी। पूरे 15 तोले जेवर है, अब दो ना तारीख। अच्छा भाई ठीक है, आ गया बन के आ गया, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कह सकती, ना ये कबूल कर सकती हूँ बस। अम्मी, मगर अम्मा जी। फिर अम्मा जी, सुना नहीं अम्मी ने क्या कहा? उठाओ ये सामान और लेकर जाओ। अम्मा जी, ऐसा तो नहीं कि आपकी नीयत बदल गई है? देखो रजिया, अगर कुछ और भी चाहिए तो वो भी बता दो। आज तो गफ्फार ने मेरी फीस भी देनी है। क्यों मेरी रोजी रोटी पे लात मरवा रही हो? कितनी दफा कहूँ कि मैं अभी तुम्हें तारीख नहीं दे सकती, समझ नहीं आ रही तुम्हें? अम्मा जी, कहीं आप इनकार तो नहीं कर रही? इनकार ही समझो, उठाओ चलो। देखो रजिया, साफ साफ बता दो, मुझे तो तुम्हारे दिल में ना खोट नजर आ रही है। ये कागज जैसा जेवर तुम उठा के लाइयो हैं, 15 तोले। मैंने तुमसे कहा ना, मैं सोच के जवाब दूंगी, तंग न करो मुझे। जवाब मैं देती हूँ, ये रिश्ता हटाओ। उठाओ ये मरी हुई बीवियों के उतरन और निकलो यहाँ से। देख लूंगा मैं तुम सबको। अगर ये रिश्ता नहीं हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, धमकी दे रहे हो हमें, हैं? उठाओ ये कचरा और निकलो यहाँ से। अब तो भूल जाओ गफ्फार चाचा। उठाओ उठाओ गफ्फार, देख लूंगी मैं भी। हाँ हाँ, बदतमीज जो दिल लड़की चाहे है ये। कीजिएगा। चले। देख लूंगी, घर घर जाके बदनाम करूंगी कैसे करती हूँ रिश्ता। निकलो, गेट तक छोड़ के और गेट बंद करो। आ गए पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के कंगले, जेवर लाए हैं। बस नहीं माँ, मैं अब किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा कि कोई भी मेरे जज्बात के साथ खेले। बदगुमान नहीं हो नासिर भाई, आप ही बेचारी खुद बेहद परेशान थी, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अम्मी ने गफ्फार का रिश्ता खत्म कर दिया है और सारा सामान, देवर, कपड़े उसके मुंह पे दे मारे हैं। क्या? जी हाँ, जलील करके घर से निकाल दिया है। जरूर गफ्फार से ज्यादा अच्छा और अम्मी रिश्ता मिल गया हुआ है। खाक, अगर ऐसा होता तो क्या मुझे मालूम नहीं होता? सारी गलतफहमियां दूर कर दें। अल्लाह ने आपकी मोहब्बत को नई जिंदगी दी है। थैंक यू सो मच नईमा, तुमने हमेशा मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। शुक्रिया शुक्रिया, बाद में बात करूंगी। अल्लाह हाफ़िज़। अरे कितना बड़ा एहसान है जीरक साहब का, है तुम्हारे अब्बा का इलाज इतने महंगे अस्पताल में करवा रहा है। आप ही देखा आपने, आप ऐसे ही खौफजदा थी, अम्मी ने आखिर आपकी बात मान ली। अरे अच्छा हुआ उस गफ्फार से तो जान छूटी हमारी, बहुत ही जाहिल आदमी था। पर एक बात मानने वाली है भाई, मेरी बेटी ने मेरे फैसले पे सर झुका लिया था, बेशक दिल से कबूल ना किया हो। अच्छा छोड़े इन सब बातों को, आप ही, आपने जाना नहीं है? कहाँ जाना है? भी तो थक के आई है। इम्तिहान सर पर है, आप जाइए। अरे किसका इम्तिहान? मोहब्बत का, मेरा मतलब बच्चों का। भाई ये बड़े लोगों के दिल भी बहुत बड़े होते हैं। देखो ना, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी गरज के जीरक कितने बड़े अस्पताल में तुम्हारे अब्बा का इलाज करवा रहा है। अब मैंने सुना है कि ये जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं ना,
ये बिल्कुल इनमें सहूलतें बड़े होटलों वाली होती हैं। बात सुनो, नूरे के अब्बा से कहो कि मेरे घुटनों का भी चेकअप करवा दे। अरे 2-2.5 महीने के लिए दाखिल हो जाऊंगी तो आराम ही करूंगी ना। कह देंगी अम्मी, अभी जाने दें। आप ही अब जाइए प्लीज। अच्छा ठीक है, फ्रेश होके जा रही हूँ मैं। अम्मी आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। नासिर, तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे यूं मोहल्ले में रास्ते में ना रोका करो। तुम्हें पता तो है इन मोहल्ले वालों का। तुमने मेरी जज्बों की सच्चाई देखी, हालांकि लालच भी दम तोड़ गई। अब तो अम्मी को लालची ना कहो। पता नहीं, मैं बता रही थी कि अम्मी ने सारे जेवर फेंक दिए। तुम जानती हो सब तकदीर के फैसले हैं, कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। जी नहीं, ये मेरे सब्र का फल है, वरना तुम तो नूरी के फादर को देखकर जेलस हो गए थे। पता नहीं वो शख्स मुझे एक आंख भी नहीं भाता था। उसकी नजरों में हकारत थी, उसके अंदाज में अजीब सा गुरूर छलकता था। जीरक साहब तो बहुत हमदर्द हैं, तुम्हें पता है बाबा का इलाज भी करवा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ करना क्या है यार। मैं तो कह रहा हूँ काजी साहब के पास चलते हैं, निकाह पढ़वाते हैं, उसके बाद सबको बता देंगे। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती मैं। और जब अब अम्मी ने मेरी बात मानी है तो फिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तुम एक काम करो ना, निगत खाला को फिर से घर भेजो। मुझे यकीन है इस बार अम्मी इनकार नहीं करेंगी। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अब अगर इनकार हुआ ना तो खुदा की कसम उठा के ले जाऊंगा मैं तुम्हें। अच्छा ठीक है, समझ गई। अब चलें, मुझे नूरे के घर छोड़ दो, ट्यूशन का टाइम हो रहा है मेरे। क्यों भाई, अभी तो मिले थे। फिक्र ना करो, अब बहुत जल्द मिलेंगे हमेशा के लिए। वादा? पक्का वादा। अब चलें। चलो। सुनो, बाय। अरे दौलत की ताकत का अंदाजा तुम्हें नहीं है सानिया। सारी मोहब्बत मैम, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी, आप मुझे छोड़कर बच जाया करे। अच्छा ठीक है बेटा, जिद नहीं करते। अब तुम्हारी मैम हानिया जो है ना, हमेशा के लिए जाने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे घर से जब से आई है ना कुछ खाया पिया है, ना मुंह धोया है, ना चेंज किया है। क्यों नूरे? अच्छा आप परेशान ना हो, मैं इसको खिला देती हूँ, फिर चेंज भी करवा दूंगी। जीरक तुम्हारे वालिद की तरफ से बहुत परेशान है, खास तौर से तुम्हारे घर की हालात की तरफ से बहुत दुखी है। जी, जीरक सर ने बहुत एहसान किए हैं, इतना अच्छा और महंगा ट्रीटमेंट करवा रहे हैं अब्बा का। मैम, आप कहीं जाएंगे? हाँ बेटा, तुम्हारी मैम की शादी हो रही है, वो ससुराल जा रही हैं अपने। मैं भी आपके साथ चलूंगी मैम, आप मुझे छोड़कर मत जाएं प्लीज मैम। देख लो कितनी पागल है तुम्हारे पीछे। मुझे तो डर है कि तुम्हारी शादी के बाद कहीं बीमारी ना हो जाए। वो शादी वाला सिलसिला अब नहीं हो रहा।
अम्मी ने मना कर दिया है। क्या मतलब? क्यों? लेकिन तुम्हारे घर वाले तो बड़े खुश थे इस रिश्ते से, ये अचानक इनकार? बस कुछ मसाइल थे और मुझे वो शख्स पसंद भी नहीं था। अच्छा अच्छा, समझ गई। मेरी दुआ है कि जो तुम्हारी पसंद हो वो तुमको मिल जाए। नूरे को देखो तुम, किस खुशफहमी का शिकार हो। हानिया ने तुम्हारी वजह से रिश्ता खत्म नहीं किया है, उसकी नापसंदी भी की वजह से हुआ है। किसी और को पसंद करती है। जानता हूँ उसको भी। आप क्यों टेंशन ले रही? तुम्हें साफ इनकार कर देगी। इनकार पूरी जिंदगी के लिए सीने में दफन हो जाएगा, जुबान पे नहीं ला सकेगी। पता नहीं, तुम भी एक लोअर क्लास लड़की के पीछे पागल हुए हो। एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल सकता है तुम्हें। मिसेस रियाज, उन्होंने खुद अपनी बेटी के लिए मुझसे कहा, और मिसेस सरफराज, उन्होंने अपनी बहन के लिए मुझसे कहा है। उनके फादर को तुम जानते हो, कितने बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, वजीर भी बन सकते हैं फ्यूचर में। स्टॉप इट अम्मी, आप तो जानती हैं अपने दिल की सल्तनत का शहंशाह मैं खुद हूँ। किसी और की ये वजारत से मुझे क्या लेना देना। लड़की भी पसंद की तो क्या पसंद की, जो मेरी ही शर्मिंदगी का बाइस है। हाँ भाई, कोई है घर में? खाने को मिलेगा कुछ? हाँ, मैं ज़रूरी काम से हॉस्पिटल जा रही हूँ। अपने ज़रियाब के लिए जो चाहो खाना ऑर्डर कर लेना। बेकार बातें, जरूर कोई तफरीह का प्रोग्राम होगा। ये अब आ रहे हो तुम स्कूल से? टाइम देखा है तुमने? 3 घंटे हो गए स्कूल को ऑफ हुए हुए। बाबा, मैं मैम हानिया के घर पे चले गया था, लेकिन वो घर पर नहीं थी। तो तुम 3 घंटे इंतजार करते रहे? ना तुम्हारा दिल लगता है इस घर में, ना तुम्हारी माँ का। जाओ अपने कमरे में होलिया ठीक करो, और घर में कुछ खाने को है तो खा लेना। बाहर जा रहा हूँ मैं। बाबा, मैं घर में अकेला। आ जाएगी तुम्हारी माँ थोड़ी देर में। चलो जाओ अपने कमरे में, जाओ। यानी से भी फाइनल बात करनी पड़ेगी। वाह भाई वाह, क्या मजे का फ्रूट है। वाह वाह अम्मा, खूब ऐश हो रहे हैं, फ्रूट खाया जा रहा है। अरे बरसों बाद तो क्वालिटी का फ्रूट खाने को मिला है, जीरक साहब की मेहरबानी की वजह से। मैं तो तरस ही गई थी। अम्मी, आपने हानिया आपी का क्या सोचा है? गफ्फार को तो आपने इनकार कर दिया। दफा करो गफ्फार को। है वो बुढ़ा हानिया के काबिल था, महला कहीं का। ये एहसास आपको क्यों हो रहा है कि वो बुढ़ा आपी के काबिल नहीं था? भाई एहसास ही है ना, कभी भी हो सकता है। दफा करो ना। चलो ये खाओ, बहुत मीठा है, खाओ। वैसे आपी के नसीब अच्छे हैं जो उस बुढ़े गंवार से जान छूट गई। पता है मुझे क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि अब हम सबका नसीब बदलने वाला है। तुम्हारे अब्बा का इलाज भी तो हो रहा है ना। रहने दे अम्मी, इस घर के नसीब कभी नहीं बदल सकते। यही काफी है कि अब्बू का इलाज हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें अगर एक बहुत अच्छा सा शानदार सा ब्यूटी पार्लर बना के दिया जाए तो कैसा लगेगा? तो मैं सोचूंगी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो गया। लेकिन उसके लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, जिसका दूर दूर तक आसरा नहीं है। अरे तुम क्यों मायूस होती हो? तुम्हारा ये ख्वाब मैं पूरा करूंगी। हाँ मगर अरे भैया अगर मगर छोड़ो, चुपचाप फ्रूट खाओ। वो बच्चा चला गया जिसे हानिया पढ़ाती है? जी चला गया, उसने कुछ खाया नहीं था, बेचारा भूखा था। रास्ते में कुछ खा लेगा। छोड़ो, खाओ ना, तुम्हारे लिए काटूं हैं? ये क्या हो रहा है? बाबा भूख लग गई है। खुद को जला मत लेना, ध्यान से। मैं जा रहा हूँ, शायद रात को ना हो। बाबा आप रुक जाते, मामा भी नहीं है, डर लगेगा। बेटा तुम्हारे डर की वजह से मैं मीटिंग कैंसिल तो नहीं कर सकता ना।
और तुम्हारा ख्याल तुम्हारी माँ को रखना चाहिए। ना अच्छी माँ है ना अच्छी बीवी। बाबा आप मुझे पिज्जा ऑर्डर कर दें। मामा ना जाने पता नहीं कब आएंगी। ठीक है, मैं ऑर्डर दे देता हूँ। ये फालतू लाइटें बंद कर देना। बाबा हाँ, अब क्या हुआ है? आप मुझे एक सेल फोन लेके दे देंगे? मामा का नंबर हर वक्त बिजी होता है। तो बेटा चेक करो मामा का फोन क्यों बिजी होता है। मुझे एक अपना पर्सनल नंबर चाहिए ताकि मैं उम्र देखी है तुमने अपनी? इस उम्र में सेल फोन सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं है। पैसे नहीं है मेरे पास फजूल शौक के लिए। अच्छे से टेस्ट करना है आपने, ओके? आप चाहिए मैम? हाँ नूरे, अब जाना होगा ना मुझे। मगर पापा ने तो बोला था कि अगर मैंने अच्छा टेस्ट किया तो मुझे वो आइसक्रीम खिलाने लेकर जाएंगे। आप चलेंगे ना? ये लो तुम्हारे बाबा आ गए, उनके साथ। अस्सलाम पापा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक, आइसक्रीम खाने चले? लेट्स गो, आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर यू। मैम हानिया आप भी चलेंगे ना? नहीं नूरे, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मुझे अपने बाकी स्टूडेंट्स को भी पढ़ाने जाना है ना। मिस हानिया, अब आपको अपनी बाकी तमाम ट्यूशन्स छोड़नी होगी। जी? मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ अब आप नूरे को ख़ास तवज्जो दें और सिर्फ नूरे को तवज्जो दें। कोर्स आई विल पे यू अकॉर्डिंगली। आई एम सॉरी जीरक साहब, पर मैं ऐसे नहीं कर सकती। पैसों की बात नहीं है, मेरे बाकी स्टूडेंट्स भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। आई अंडरस्टैंड, लेकिन नूरे को भी आपकी ख़ास ज़रूरत है इस वक्त। नूरे बेटा ज़िद नहीं करते ना, आपको तो पता है मेरे अब्बू की तबीयत भी ठीक नहीं है। बिल्कुल बीमार हैं, लेकिन अंकल फजल अब मेरी जिम्मेदारी है। जी थैंक यू सो मच। लेकिन अच्छा एक काम करते हैं नूरे, मैं प्रॉमिस करती हूँ कल चलूँगी आपके साथ आइसक्रीम खाने, ठीक है? ओके मैम। क्या बात है नूरे, मेरी तो कोई बात नहीं मानती, आपकी इतनी आसानी से बात मान लेती है। पापा आपने तो बोला था कि मेरी मम्मा बिल्कुल सेम मैम हानिया जैसी थी, इसलिए मुझे मैम हानिया की हर बात मानना अच्छा लगता है। अच्छा चलो। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। अच्छा बच्चे, आप अपनी बुक समेटो, मैं आपके टीचर को सी ऑफ करके आऊँ। ओके मैम। मिस हानिया, जीरक सर, मैंने भी एक्चुअली आपसे एक बात करनी थी। आप प्लीज़ नूरे के सामने मेरे बारे में इस तरह से बात ना किया करें। मिस हानिया, आप नूरे के दुख को समझ नहीं सकती। इन अनदेखी यादों के अलावा मेरी बेटी के पास और कोई मौजू नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकती। मिस हानिया, आपकी मोहब्बत, तवज्जो और खलूस ने उस पर एक माँ का साया डाला है। अब उसे तो यही लगता है कि हर माँ आपकी तरह मेहरबान और प्यार करने वाली होती है। लेकिन जीरक सर, आपको नूरे को समझाना होगा कि मैं सिर्फ उसकी टीचर हूँ और कुछ भी नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ। खुद भी मैं कभी ऐसा नहीं चाहूँगा कि नूरे की माँ की ख्वाहिश एक हसरत बन के उसे दुख देती रहे। और आइए मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। नो इट्स ओके, मैं खुद चली जाऊँगी। थैंक यू।
पता था मुझे तुम मुझे यही मिलोगे। तुमसे मिलने का कोई भी मौका मैं हाथ से जाया नहीं कर सकता ना। पता है, जब तुम एक घर से ट्यूशन खत्म करके दूसरे घर में जाती हो तो उस वक्त तुम्हें ड्रॉप करना मेरे लिए खुशनसीबी की बात है। तुमसा दीवाना कभी नहीं देखा। देखना भी नहीं, मुझसे बड़ा दीवाना भी हो भी नहीं सकता। तुम्हें पता है, आज मैं फजल खालू से मिला, बहुत खुश हो रहे थे ये सुनकर के तुम्हारा गफ्फार से रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब्बा तो शुरू से ही तुम्हारे फैन है। अच्छा, और क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, वही रिवायती बातें, मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे कोई दुख नहीं पहुंचाना वगैरह वगैरह। अब्बा की नसीहत याद रखना। सर आंखों पर, हमारी खुशी मेरे लिए सब कुछ है यार। और तुम्हारी मेरे लिए। क्या? चलो अब। पता है, जैसे फजल खालू हॉस्पिटल से घर आएंगे, मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा? तो मैं अपनी दुल्हन बना के अपने साथ ले जाऊंगा। बैठ गई? जरियाब, जरियाब, मिसेस फैसल, जरियाब कोई है? जरियाब, क्या हुआ? ये क्या हुआ? मैं हाथ चल गया। कैसे चला ये? किचन में नूडल्स बना रहा था मैं। अच्छा, मामा कहाँ है? घर पे नहीं है क्या? मामा नहीं है घर में और पापा भी चले गए। अच्छा जरियाब, मुझे बताओ फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है ना यहाँ पे? उस ड्रॉर में। अच्छा, मैं लेकर आती हूँ, 1 सेकंड में आ रही हूँ। जरियाब, तुम मेरे घर से भूखे आए थे? जी, आप घर पर ही नहीं थी, मैंने आपका बहुत वेट किया। ये ठीक नहीं है जरियाब, मैं तो अक्सर घर पे नहीं होती हूँ, तुम सीधा अपने घर आया करो। क्यों करते हो ऐसा? मुझे नहीं पता मैं क्यों करता हूँ ऐसा, मुझे अपना घर अच्छा नहीं लगता। आखिर कब तक जरियाब? देखो, कुछ अरसे बाद तो मैं भी ट्यूशन्स पढ़ाना छोड़ दूंगी ना, फिर क्या करोगे? मैं मर जाऊंगा। जरियाब, पागल हो गए हो? ऐसे कौन बोलता है? टीचर्स तो आते जाते रहते हैं, पुराने टीचर्स चले जाते हैं, उनकी जगह नए आ जाते हैं। आप कहाँ जाएंगी? देखो जरियाब, मेरी शादी हो जाएगी ना तो मैं चली जाऊंगी उनके साथ, समझे? आप किसी से शादी नहीं कर सकती, मैं आपकी शादी होने नहीं दूंगा। शादी तो सबकी होती है ना, आपकी भी तो होगी जब आप बड़े हो जाओगे। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। अच्छा, मुझे बताओ क्या खाओगे? सैंडविच बना के लाऊं तुम्हारे लिए? जी ठीक है, तुम्हारे लिए मैं अभी एक मजे का सैंडविच बना के लाती हूँ। थैंक यू मैम। भाई, बहुत अच्छा किया तुम लोग अपने बाप से मिल के आ गए, वरना जीरक साहब समझते कि तुम लोग तो अपने बाप को अहमियत ही नहीं देते। अम्मी, अब्बू के इलाज तक तो ठीक था। बड़े लोग अक्सर अपने गुनाह माफ़ करवाने के लिए गरीबों पर नजर करम करते रहते हैं, लेकिन हमें यूरोप भिजवाने वाला मामला, जीरक साहब को हमसे क्या गर्ज हो सकती है? अरे भाई, जो कुछ होगा सामने आ जाएगा। ऐसे मैं भी सोचती हूँ कि कोई किसी की ऐसी मदद तो नहीं करता, जरूर जीरक साहब को हमसे कोई गरज है। अरे अम्मी, जो भी हो यार, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमें दूसरे को अपने मुस्तकबिल की परवाह है, क्या कोई भी गरज हो। ऐसा बोलो, हानिया ने सुन लिया ना तो हमारी जान को आ जाएगी। अरे बस, मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब तुम लोग बाहर चले जाओगे। अरे हमारे तो दिन बदल जाएंगे। क्या बात है, वैसे मेहरबान रोज रोज नहीं मिलते। मैं ना नईमा को भी ब्यूटी पार्लर खुलवा के दूंगी, देखना तुम लोग। बेहतरीन। इतनी संग दिल भी नहीं है कि अपने बच्चे को छोड़ के तफरी करने चली जाती। इमरजेंसी में कॉल आ गई थी हानिया, तो आप फैसल साहब को बता के चली जाती। मिला वजह बदगुमानी हुई आपके इस तरह मैसेज लिखने से। मेरा भाई मर भी जाता ना
वो मुझे जाने की इजाज़त नहीं देता, इतनी नफरत करता है मेरे घर वालों से। लेकिन देखिए ना, इस तरह भी तो इल्ज़ाम आप पर ही आएगा। क्या आपकी गैर मौजूदगी में इसको चोट लग गई, हादसा हो गया ये? उसे होश ही कब होगा? घर वापस आने के बाद उसे कुछ याद ही नहीं होगा। हानिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। आप बस मेरी मजबूरी को समझें और ज़रियाब को समझें, इसकी सोच को समझें। इसको आपकी ज़रूरत है। नहीं नहीं मैम, मुझे सिर्फ आपकी ज़रूरत है मैम। सी मिसेस फैसल, दैट्स माई पॉइंट। आप लोग बात करें, मैं पानी लेकर आती हूँ। चलिए आप बैठो। ज़रिया, क्या चाहते हो? हाँ, आखिर चाहते क्या हो मैं सानिया से? मामा, मैंने होना नहीं चाहता। वो शादी होके चली जाएंगी मुझे छोड़कर। मामा उन्हें समझाए ना प्लीज। मामा प्लीज। तुम यहीं बैठो, हिलना नहीं यहाँ से। आ रही हूँ। प्लीज यहाँ रखो आराम से इसको, चोट लगी हुई है आपको। कहाँ हो ये? मिसेस फैसल, ज़रियाब ने आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में। अगर उसकी सोच इस तरह मुझ पर आकर ख़त्म हो गई तो वो आगे क्या कर सकेगा? मैं क्या करूँ? मैं खुद बहुत परेशान हूँ हानिया। उसे ना माँ की ज़रूरत है ना बाप की, सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। जानती हूँ मिसेस फैसल, और मेरे हिसाब से उसकी इस सोच के ज़िम्मेदार आप दोनों माँ बाप ही हैं ना। अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है वो। उसे मेरे अलावा किसी और पर एतबार और भरोसा ही नहीं रहा। इस हाल में मैं उसे मज़ीद ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती। आप खुद सोचें आगे क्या करेगा वो। हानिया, अरे तुम इन हालात में ज़रियाब को कैसे छोड़ सकती हो? मैं और क्या कर सकती हूँ मिसेस फैसल? आप जानती नहीं हैं, मेरे माँ बाप को मेरी शादी की इतनी फ़िक्र है कि ना वो मेरी पसंद देखना चाहते हैं और ना मयार, बस रुखसत कर देना चाहते हैं। जब मैं चली जाऊंगी तब ज़रियाब किस तरह गुजारा करेगा? आप खुद सोचें ना। आपको पता है, आज वो स्कूल के बाद 3 घंटे मेरे घर बैठा रहा है। अब आप खुद सोचें, ज़रियाब इस तरह मेरा आदी हो जाएगा तो किस तरह चलेगा? हानिया, इसकी स्टडीज़ का मसला हो जाएगा। तुम्हारे इस तरह से अचानक फैसला लेने से सब कुछ बिखर सकता है। मिसेस फैसल, इसी बात की तो फिक्र मुझे भी है। मैं नहीं चाहती कि ज़रियाब अपनी एजुकेशन भूलकर मेरे पीछे दौड़ता रहे। देखो हानिया, तुम उसे समझाओ ना, आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने आप से अलग करो। आखिर को तुमने तो उसकी ज़िंदगी से जाना ही होगा ना, अलग तो होना ही है। मेरे लिए मेरे स्टूडेंट्स का फ्यूचर और उनकी एजुकेशन ही सब कुछ है, लेकिन ये स्टूडेंट्स मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। मेरी नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। प्लीज़ प्लीज़ हानिया, प्लीज़। ठीक है, मैं फिर से कोशिश करती हूँ। थैंक यू। ठीक है, अब समझ गए ना मेरी बात? जी मैम, आप मुझसे नाराज़ हैं? ज़रियाब, आए दिन तुम किसी न किसी हादसे का शिकार होते हो। कोई ना कोई इशू तुम्हारी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करता है। खुद भी परेशान होते हो, मुझे भी परेशान करते हो। प्रॉमिस मैम, मैं आपसे खुद को परेशान नहीं करूँगा। अगर आप शादी ना करें और मुझे छोड़कर नहीं जाए। ज़रियाब मेरी जान, मेरी शादी मेरा फ़ैसला तो नहीं है ना, मेरे माँ बाप का फ़ैसला है। वो जब कहेंगे मुझे करनी पड़ेगी। तो मैं माम उन्हें मना कर देना। ज़रियाब, वो मेरे माँ बाप हैं, मैं उनको मना कैसे कर सकती हूँ? ज़रियाब, क्या तुम अपने पेरेंट्स को मना कर सकते हो? नहीं ना, इस तरह मैं भी तो नहीं कर सकती। नहीं, कोई नहीं है मेरा सिवाय आपके, और वो दोनों तो हर वक्त झगड़ते रहते हैं। उन लोगों को तो मेरी फिक्र ही नहीं मैम। अच्छा ज़रियाब, लेकिन तुम मुझे तो बहुत अजीज़ हो ना,
मुझे तो तुम्हारी फिक्र है, और वो तुम्हारे माँ बाप है ना, ये रिलेशन तो ख़त्म नहीं हो सकता कभी भी। नहीं, मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना उन लोगों से। उफ हो ज़रिया, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? मैम, मैं आपको आइडियलाइज करता हूँ कि आप कितनी प्यार से बात करती हैं। थैंक यू मेरी जान। तुम्हें पता है, मैं भी किसी को आइडियलाइज करती हूँ, मेरे फियांसे को। तुम्हें मिलाऊंगी किसी दिन उससे। आपके फियांसे का नाम क्या है? नासिर। जान ले लूंगा मैं उनकी। ज़रिया, बुरी बात है, ऐसा नहीं कहते। अच्छा, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी अगर तुम मेरी बात मानोगे, ठीक है? और शादी भी नहीं करेंगी? अच्छा, नहीं करूंगी भाई, लेकिन तुमने दिल लगा कर पढ़ना है और मेरा कहना मानना है, और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर मैं अपना वादा भूल जाऊंगी। ओके मैम। अच्छा, अब मैं जाऊं? देखो शाम हो गई है, और हाँ, लिख नहीं सकते हो ना, लेकिन याद तो कर सकते हो। सारे चैप्टर्स याद करने हैं, ओके? ओके मैम, मैं सारे चैप्टर्स याद कर लूँगा। ओके, गुड बॉय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आपा, पापा, आपके सिवा इस दुनिया में भला कौन है मेरा? अब बच्चों की बातों पे नाखून से मांस तो जुदा नहीं होता ना। बेशक जुदा नहीं होता मास, लेकिन गलती नासिर की भी तो थी ना। लो अम्मा, नासिर भाई की क्या गलती? उल्टा हमने उन पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने आप ही को अगवा कर लिया। हाँ आपा, अब आप इस बारे में भी तो सोचे ना। हाँ, गलतफहमी तो हो ही जाती है ना। बस अब खत्म गलतफहमी। खाला जान, चाय लें। नहीं बेटा, मैं तो चाय जब तक नहीं पीऊंगी जब तक आपा मान नहीं जाती। मानती हूँ मैं कि हानिया नासिर के बचपन की मांग थी, लेकिन अपनी औलाद की बेहतरी के लिए मैं तुम्हें दिए हुए वादे से पलट भी तो सकती। अब मसला ही खत्म हो गया, गफ्फार भाई का रिश्ता जो खत्म हो गया है, भूल जाए पुरानी बातें आप लोग। नहीं माँ, तुम तो चुप ही कर जाओ। जब देखो तुम्हारी जबान पटर 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 चलती है। आपा बस कर देना। अच्छा, आपको आपकी और मेरी अम्मा की कसम, अब आप गुस्सा थूक दें बस। चलो ठीक है, लेकिन ध्यान रखना आइंदा ऐसी कोई बात ना हो। हाँ जी जी आपा, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी। अच्छा ये लेना, आपको गुलाब जामुन पसंद है ना मेरे हाथ की? मैं आपके लिए बना के लाई हूँ। वाह भाई वाह, वैसे गुलाब जामुन तो तुम हलवाइयों से ज्यादा अच्छी बनाती हो। मैं खुद खिलाऊंगी आपको, ये लीजिए। खाला मुझे भी दे मिठाई। हाँ बेटा। खाला बहुत मजे की है। आप खाना खाकर जाइएगा, अब आप ही भी आने वाली होगी। अरे नहीं बेटा, मुझे तो बहुत जरूरी काम है। मैं फिर आऊंगी ना किसी वक्त, सारा दिन तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है? अच्छा आपा, हानिया पता नहीं कब है, उसे मेरा प्यार कहिएगा उसे। जरूर। अरे चाय तो पीती जाओ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। लावे पैसे दे। ये ले, मैं हार कर भागने वालों में से नहीं हूँ। अबे तुझे कौन सी कमी है, तेरी तो बहन कमाती है ना। अबे ओ, खेल पर ध्यान दे। चल उठा पैसे। बेशर्मो, बहन के नाम पर तो गैरत जताती है, और यहाँ पे बाप की इज्जत का जनाजा निकाल रहे हो। आप ही चुप करो। मैं गलियों की खाक छानती हूँ, लोगों की बातें बर्दाश्त करती हूँ, और तुम लोग मेरी फीस के पैसे ऐसे उड़ा रहे हो। बस करते यार, लोग देख रहे हैं, मजाक उड़ाइए हमारा। चुप करो, घर चलो, बताती हूँ मजाक क्या होता है। चलो। क्या हो गया है हानिया? लड़के बाले शतरंज, लूडो, ताश वगैरह खेलते रहते हैं, इसमें बुरी बात क्या है?
आवारगी है ये अम्मी। अब्बा इतने बीमार है, बजाय ये दोनों जाकर उनके पास बैठे, ये बाहर थरों पर न जाने क्या क्या खेलते रहते हैं। बस कर दे आप ही, बहुत हो गया। नहीं अम्मी, बहुत हो गया यार, आपने हमें जुआरी बना दिया। पहले ही बीच चौक पे सबके सामने हमारी इज्जत की धज्जियां बिखेर चुकी हैं आप। चुप करो तुम। आवारा गर्दों की इज्जत होती कब है? अम्मी मैं तंग आ गई हूँ, इनके शौक पूरे कर करके, इनकी फीसें भर के, और बच्चों के साथ सर अलग खपाओ, और ये कुछ भी नहीं करते। आराम तलब और काम चोर हो गए हैं। अब तुम दोनों इस घर का खर्चा उठाओगे, समझे? कुछ जिम्मेदारी लो। अरे बेटा, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो। अब घर की जिम्मेदारी भी ये उठाएंगे, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। अम्मी कुछ टाइम में कौन सा मुआवजा हो जाना है? ये दोनों ऐसे कुछ भी नहीं करेंगे। मैं कल से पढ़ाना छोड़ रही हूँ। तुम दोनों जिम्मेदारी लो और इस घर का खर्चा उठाओ, समझे?